पूर्णिमा का पर्व देश और दुनिया में धूमधाम से मनाया गया। किसी ने अपने पिता को गुरु माना, किसी ने अपनी माता को गुरु माना, किसी ने बहन को, तो किसी ने अपने सखा को गुरु माना। किस प्रकार से ये गुरु परंपरा निभाई जाती है और इस दिन क्या खास होता है। किसी ने ठाकुर जी को ही अपना सर्वस्व गुरु माना है। गुरु जी के द्वार पर किस तरह से लगे मेले और ठाकुर जी के द्वार पर किस तरह की गई मंगल कामनाएं, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। गुरु पूर्णिमा का महापर्व देश और दुनिया में धूमधाम से मनाया गया। ठाकुर जी की कृपा सब पर बनी रहे और सभी का मंगलमय हो, ऐसी कामना सभी ने की गई। चाहे वह सनातन धर्म का दूत हो या अन्य सिख धर्म का हो या राजसत्ता का हो या अन्य किसी धर्म का हो, सभी ने यही मंगल कामना की कि देश और दुनिया के जितने भी वासी हैं वो सभी सुखमय रहे, शांतिमय रहे, सद्भावमय रहे। चाहे वह बोहरा धर्म गुरु हो, दलाई लामा हो, ब्रह्मा कुमारी हो, सभी के आश्रमों में यही कामना की गई कि हर प्राणी के लिए जिए और हर प्राणी के लिए त्याग और तपस्या और शुद्ध मन से उसका साथ दे। यही मानवीयता है और इसी मानवीयता का संकल्प लेकर हम गुरु पूर्णिमा का महापर्व सार्थक करें। इसी मंगल कामना से हर आश्रम में, हर संगठन ने, हर परिवार ने, चाहे माता पिता के रूप में, गुरु के रूप में या ठाकुर जी के रूप में गुरु पूर्णिमा का महापर्व मनाया। क्या गुरु पूर्णिमा की महत्ता है हम जानते हैं। पहले तो नई पीढ़ी है, पुरानी पीढ़ी सुधरे तो कोई बात बने। जी जी, थोड़ा ना अपने स्वभाव, अपनी आदतें, अपने धर्म के प्रति जो झुकाव हैं, पुरानी पीढ़ी का ही नहीं है, नई पीढ़ी क्या करेगी। पुरानी पीढ़ी में जो बच्चों को जन्म देने वाली माएँ हैं, उनके ही स्वभाव में परिवर्तन नहीं, उन बाप के में नहीं, उनके बाप के बाप में नहीं, है ना। तो वर्तमान परिस्थिति में यह है, कुछ नहीं होने जाने वाला है, ये तो सब चलता रहता है, वही होता है जो देव आसुर संग्राम वाली बात होती है ना। ये बैलेंस बनते बिगड़ते रहते होते हैं, ये कोई सुधरने वाले नहीं हैं। संसार सागर है, 1 लाख बोरी या 1 करोड़ बोरी शक्कर डालो तो सागर मीठा नहीं होता। इस दुनिया को परमात्मा ही बिगाड़ता है, परमात्मा ही सुधारता है। परमात्मा चाहे तो बॉम्बे में बाढ़ आ गई है तो ठीक है, हम लोग तो परमात्मा विश्वासी हैं। तो बॉम्बे में बाढ़ आ गई कल को, तो बाढ़ में जो डूब रहे हैं उनको निकालने के लिए सरकार भी कम पड़ जाती है, विश्व की सहायता भी कम पड़ जाती है। और जब प्रकृति साथ देती है, परमात्मा साथ देता है, तो सब सड़कें भी साफ हो जाती हैं, नहीं हो जाती है। कोरोना में कितनी ताकत लगी, पर यह है कि जो डिवाइन पावर है वो वाली बात है। तो ये गुरु पूर्णिमा तो क्या, और जितने भी हमारे उत्सव आदि होते हैं वो जिस समय पर तैयार हुए उस समय के हिसाब से सही है, पर टाइम के अनुसार उनमें भी रिफॉर्मिंग हो, उसी ढंग से बने। अब गुरु पूर्णिमा के लिए एक फॉर्मेलिटी के लिए एक लिए 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये जाकर तिलक किया, ये हम गुरु पूर्णिमा फॉर्मेलिटी करते हैं। गुरु जी बैठ जाते हैं, माला गले में डाले जाते हैं, ठीक है। ये सब कुछ होने जाने वाला नहीं है। मैं तो कहता हूँ जो लोग रोज़ाना मुसलमानों की बहुत बुराई करते हैं वो थोड़े मुसलमान बन के सुधर जाएँ गुरु पूर्णिमा के दिन। उनका एक्यूरेट टाइम होता है हर कार्य, नमाज का टाइम भी एक्यूरेट होता है। सवेरे से अजान लेकर रात तक अजान चेक करके देख लो, ठीक है। वो कुछ हमारे नहीं बोलते, हमने उन्हें बोलना सिखाया। वो पहले कोई रहा होगा वो विषय अलग है, जैसे हमारे को लेना नहीं। मैं बात यह है, मेरे को बोला नहीं जाता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर मैं ये देख रहा हूँ, मैं बहुत देखा है कि जैसे हमारे यहाँ पर परमात्मा के बहुत अवतार माने जाते हैं। अब जैसे आज का अवतार भी ये परमात्मा के अवतार में आता है। साल में एक दिन ऐसा आता है, मैंने बहुत साल पहले GTV पर दिया था, एक बार पहले गुरु पूर्णिमा का आपने कराया था, तो मैंने कहा था कि गुरु पूर्णिमा का मतलब क्या है कि अशेष की गोद में, शेष की गोद में अशेष। शेष कौन है? सदगुरु। अशेष कौन है? परमात्मा। जिस दिन परमात्मा गुरु की गोद में आ जाता है उस दिन का नाम गुरु पूर्णिमा होता है। कहा था, आपको ध्यान हो या नहीं? ठीक है। आज मतलब इसका मतलब कि गुरु इतना बलिष्ठ और इतना जो है वो सामर्थ्यवान है कि उसकी गोद में परमात्मा है। अब परमात्मा आने के लिए तो फिर वही चाहिए, तो ये परमात्मा का एक अवतार है। वैसे ही अर्चावतार, विवाहावतार, ये भगवान के अवतार हैं। मंदिर हमारे इतने क्यों टूटे हैं? मुसलमानों ने मंदिर नहीं तोड़े,
हमारे कर्मों ने मंदिर तोड़े। जब मंदिर में मंदिर की मर्यादा नहीं होगी तो मंदिर में परमात्मा का स्वरूप खंडित हो जाता है, परमात्मा उस जगह को त्याग देते हैं। हम अपनी तरफ नहीं देखते हैं। जनेऊ गले में लटका रहता है, जनेऊ हमारे गले में पाश नहीं गल फास बन जाता है। यदि जनेऊ में ब्रह्म पास रखनी होती है तो उसे ब्रह्म विक्रम तपस्वी होना चाहिए, ब्राह्मण को सदगुरु। वो है नहीं, न ब्राह्मण में न सदगुरु में। ब्राह्मणों में कोई जनेऊ संस्कार नहीं होता, यूँ करके 5 ब्राह्मण जनेऊ डाल देते हैं ब्याह शादी में। कोई जनेऊ का संस्कार नहीं, कोई शिखा नहीं, कोई संध्या नहीं, कोई बंधन नहीं। साधु महात्मा ही लेकर मोबाइल हाथ में लगे रहते हैं। और साधु महात्मा भी ऐसे लोग बन जाते हैं जिनके घर में खाने को रोटी नहीं तो वो परिवार को ही पालने लग जाते हैं साधु बन के। चाहे वो मंडलेश्वर हों, चाहे वो महंत हों, चाहे वो जगतगुरु बन जाते हों। तो मेरा स्वभाव बढ़िया नहीं है, तो उठपटांग सी बातें आप मत देना चाहिए। तो मतलब कहने का ये सब कुछ नहीं है। भगवान का घर कभी टूटता नहीं है। भगवान जहाँ विराजेंगे वहीं रहेंगे प्रभु। जब भगवान वहाँ नहीं होंगे तो वो घर टूटेगा, वहाँ पाप होगा, प्रपंच होगा। तो गुरु पूर्णिमा का मतलब ये हुआ कि हमें गुरु मतलब गहरा होकर के पूर्णतः पूर्ण माँ की तरह रहना चाहिए। पूर्ण माँ कैसी होती है वैसा गुरुओं का होना चाहिए। जब पूर्ण माँ होती है तो उसकी औलाद भी वैसी होती है। मेरा एक शिष्य है हनुमानगढ़ में परिवार, उनके परिवार में सन 88 में इतना घाटा हुआ, संपत्ति उनके पास में तब 38 लाख की थी और घाटा उनका 83 लाख का था। उनके पिता ने मंडी में बैठ के ये बात कही, ये पैसे ले लो, आज के बाद बिना ब्याज के मेरे बच्चे देंगे, हम दिवाला नहीं निकाल रहे पर किसी का पैसा नहीं रखेंगे। उसके बाद उन्होंने फिर कारोबार शुरू किया, मजदूरी शुरू की। मेरे जब वो शिष्य हुए तो उनकी माँ से मैंने पूछा, आपकी एक ही चूल्हे पर रोटी क्यों बनती है? तो उन्होंने एक बात बहुत बड़ी कही, गुरुजी मारा टाबर राम सुखदास जी महाराज री कथा सुनता सुनता दूध पीमता पीमता बड़ा हो जाए। ऐसा ही रहेगा, एक ही चूल्हा पर रोटी बनेगी, मैं मर जाऊँगी आँखा बाद भी। अब वो आज भी कोई 98 साल की हैं, एक ही चूल्हे पर रोटियाँ पड़पोते लड़पोते हो गए। मकान भी लगभग 300 फुट लंबा और 300 फुट चौड़ा है। मेरे साथ में है वो, मैं वहीं लोकल हूँ, हनुमानगढ़ लोकल हूँ। मेरी लोकल भी मेरे साथ में ऐसी अटैचमेंट है, वो बात ध्यान आती है। तो माँ पूर्ण माँ है, गुरु पूर्ण माँ है। बच्चों को सबको मंत्र दिलाना, दीक्षा दिलानी, उसको जप में जोड़ना, उसको दान पुण्य में जोड़ना और जोड़ना, ये गुरु पूर्ण है। ऐसे माता पिता होंगे समाज को दिशा मिलेगी, हैं? ऐसे सदगुरु होंगे, सदगुरु दिशा देने वाले होंगे। वैसे गुरु होते हैं शिष्य को सब कुछ दे, जैसे तो हमारा माल लेके आज तक वापस नहीं दिया। इसके लिए शिष्य को सब कुछ दे, शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। जब ऐसे होंगे समाज के लिए सब कुछ। दोनों में से कोई पूर्ण नहीं है, इसलिए गुरु पूर्णिमा अधूरी है। बताएं। सर्वप्रथम तो सभी को गुरु पूर्णिमा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गुरु पूर्णिमा का पर्व हमारे भारतवर्ष में हिंदू सनातन संस्कृति में बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है, जिसे हम व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। और हमारे भारत में गुरु शिष्य की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। जिस तरह से पुराने समय में गुरुकुल चला करते थे, वहाँ से इस परंपरा का चलन है। और आज भी हम देखते हैं कि हमारी संस्कृत माध्यम में जहाँ पर भी गुरुकुल है, वहाँ पर भी इसका एक विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है। और इसका जो गुरु शिष्य हैं वो हिंदू सनातन संस्कृति के माध्यम से उसका आचरण करते हैं और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज के समय में हर एक इंसान के जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं ईश्वर से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। और ऐसे समय में मुझे लगता है कि जिस तरह के आज समाज में काम हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ईश्वर से, भगवान से दूर जाने के कारण ही मुझे लगता है कि उनकी मानसिकता ऐसी हो जाती है, तो वो इस तरह के काम करते हैं। तो उनको भगवान के निकट लाना, भगवान के भजन कीर्तन करवाना, भगवान के भजन में मन लगवाना एक आध्यात्मिक गुरु ही कर सकता है। और उनके जीवन में एक सकारात्मक सोच का प्रादुर्भाव होता है, जिससे वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो भगवान की भक्ति में मन लगे तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। गुरु पूर्णिमा का महापर्व है और हम बात कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा और गुरु के महत्ता की, चाहे वो किसी धर्म की हो या किसी भी व्यक्ति की। लेकिन गुरु पूर्णिमा का और गुरु का
अर्थ सब में बिलग बिलग हैं और हर वर्ग इसे मानता भी है और हर वर्ग इसे पूजता भी है। गुरु की महिमा अनंत और अपार है। हम बात कर रहे हैं बोहरा समाज की, जहाँ पर गुरु परंपरा में ही यह धर्म चल रहा है। किस तरह से यह परंपरा निभाई जा रही है आज भी देश और दुनिया में। हमारे साथ में शब्बीर भाई मुस्तफ़ा है। आप बताएं, जिस तरह से गुरु परंपरा निभाई जा रही है देश और दुनिया में, बोहरा समाज, बोहरा धर्म में, मुस्लिम बोहरा धर्म है दाऊदी, आप बताएं किस तरह की ये परंपरा है और क्या इसमें खासियतता है। जी नमस्कार। सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा की सबको बधाई, मुबारकबाद। इंसान की ज़िंदगी में जब वो पैदा होता है तो बग़ैर गुरु के वो अपनी ज़िंदगी को व्यतीत नहीं कर सकता। गुरु जी के माने शिक्षा देने वाले भी गुरु जी होते हैं, कोई हुनर सिखाने वाले भी गुरु जी होते हैं, कोई काम सिखाने वाले भी गुरु जी होते हैं, और गुरु जी से ही इंसान की ज़िंदगी शुरू होती है। फिर वो इंसान जिस धर्म में रहता है वहाँ भी एक गुरु जी होते हैं। मैं दाऊदी बोहरा समाज, शिया दाऊदी बोहरा समाज का एक प्रतिनिधि हूँ, और हमारे में हमारे धर्म गुरु सैयदना आली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन साहब हैं, जो हमारे 53वें गुरु धर्म गुरु हैं, 53rd। इसके पहले 52वें धर्म गुरु सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब हुए। अभी उनके साहबजादे आली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन साहब हमारे धर्म गुरु हैं। और हमारी सारी व्यवस्था, हमारे धर्म की सारी व्यवस्था, हमारे हर कामकाज की व्यवस्था, हमारे ज़िंदगी की व्यवस्था, हमारे खाने पीने की व्यवस्था तक हमारे धर्म गुरु के साथ हम मिलकर करते हैं, जैसा उनका आदेश होता है। मैं कहना चाहूँगा कि दुनिया में बग़ैर धर्म गुरु के या गुरु जी के बग़ैर ज़िंदगी कामयाब नहीं होती। कोई संस्था, कोई मज़हब, या मैं कहना चाहिए कि कोई ग्रुप बग़ैर गुरु जी के कामयाब नहीं हो सकता। हमारी आज की एक 10 लाख, बल्कि 8 से 10 लाख हम बोहराज हैं पूरी दुनिया में। जहाँ जहाँ भी हम हैं, चाहे अमेरिका में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे मिडिल ईस्ट में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, जितने भी दाऊदी बोहराज हैं उनके धर्म गुरु हमारे एक ही हैं, हमेशा एक ही रहते हैं, और उनके आदेश की हम पालना करते हैं। मैं गुरु पूर्णिमा पे मेरे सभी हिंदू, मुसलमान और सभी बोहराज भाइयों को कहना चाहूँगा कि धर्म गुरु के बग़ैर गत नहीं है, धर्म गुरु के बग़ैर ज़िंदगी में बरकत नहीं है, काम धंधे में बरकत नहीं है, और बग़ैर धर्म गुरु के चेहरे पे नूर भी नहीं है। तो धर्म गुरु को मैं आज प्रणाम करता हूँ। हर एक गुरु को जिन्होंने शिक्षा दी है, जिन्होंने काम सिखाया है, जिन्होंने सब कुछ किया है, मैं आज उनको प्रणाम करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अपने धर्म गुरुओं का आदर करें, धर्म गुरुओं के साथ रहें। उनका आदेश, जब भी वो आदेश करते हैं, वो हम कहते हैं कि हम तो इंसान हैं और हम तो कल का और एक साल का भी नहीं दे सकते, लेकिन जो धर्म गुरु होते हैं वो एक रूहानी होते हैं। उनकी जो कहते हैं शक्ति होती है, उस शक्ति से वो 100 बरस का देख सकते हैं। तो उनके हर आदेश में एक बरकत होती है, ज़िंदगी की कामयाबी होती है। जहाँ तक आपने हमारे धर्म गुरु जी के बारे में पूछा, सैयद साहब के बारे में पूछा, तो दुनिया आज जिस रास्ते पर चल रही है उससे कई सालों पहले हमारी व्यवस्था में आ गया था। जैसे मैं कहूँ कि आज आधार कार्ड की बात आती है, तो कई सालों पहले हमारा एक ITS कार्ड बन गया था, जिससे हमारी पहचान होती है, हमारा ID कार्ड होता है। तो उस ITS कार्ड के ज़रिए हमारे सारे कामकाज होते हैं। सैयदना साहब ने आज से कई वर्षों पहले फरमाया कि कोई बोहरा समाज का बच्चा भी भूखा नहीं सोना चाहिए, तो हर एक के घर में खाना पहुंचाने की व्यवस्था, बग़ैर ब्याज के अपना व्यापार करना, उसके लिए कर्ज़न हसना स्कीम चलाना, हर एक बच्चा पढ़ा लिखा हो, 100% लिटरेसी है हमारे समाज में। और उसके लिए सैयदना साहब ने हमारी कॉलेजेस बनाए हैं,
वहाँ पर दीन और दुनिया की तालीम दी जाती है, फ़कत दीन की तालीम नहीं दी जाती कि कुरान मजीद या हमारी जो नमाज या हमारा जो दीन का इल्म है उसके साथ साथ दुनिया की तालीम वहाँ दी जाती है। वहाँ से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, दुनिया की जो भी सबसे बेहतरीन एजुकेशन है वो हमारी यूनिवर्सिटी में मिलती है। तो मैं यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये सारे काम संस्था, कमेटी, ग्रुप या नहीं कर सकता। ये धर्म गुरु का, हमारे जो धर्म गुरु होते हैं, क्योंकि उनकी हर आवाज़ में, उनके हर हुक्म में, उनकी हर सोच में बरकत होती है और उस बरकत का फ़ायदा आज बोहरा समाज उठा रहा है। 10 लाख की गिनती कुछ नहीं होती है पूरी दुनिया में, लेकिन जहाँ भी बोहरा समाज का एक व्यक्ति भी रहता है तो वहाँ उसकी अपनी पहचान है, उसका अपना तौर तरीका है। उसको सफाई की जहाँ तक बात आती है, आज देश में सफाई अभियान चल रहा है, लेकिन ये तो 50 साल पहले बुरहानुद्दीन साहब ने हमारे यहाँ, आज आप हमारे मज़ारात में जाइए, जहाँ हमारी दरगाह हैं, या हमारे घरों में जाइए, या हमारा रहन सहन देखिए, आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि धर्म गुरु की हर आवाज़ में बरकत है, बरकत है, बरकत है। ये मैं प्रणाम करता हूँ सभी धर्म गुरुओं को, सभी धर्म के गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। एक बार पुनः आप सबको बधाई देता हूँ गुरु पूर्णिमा की। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। आज गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे परम पूज्य गुरुदेव प्रेम सूरी जी के शिष्य आचार्य कुलचंद्र सूरी जी के निर्देशानुसार मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जीवन और राजनीति में कोई स्थायी मित्र नहीं होता, कोई स्थायी शत्रु नहीं होता, कोई स्थायी समर्थक नहीं होता, कोई स्थायी विरोध करने वाला नहीं होता। सब दुनिया परिवर्तनशील है। परिवर्तन की इस नीति को आज से मैं स्वीकार करता हूँ। बस में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है और सबसे बड़ी गुरु पूनम आज के दिन गुरु को प्रणाम करते हुए, जिनके गुरु नहीं होते वो भगवान हनुमान जी को या भगवान विष्णु को अपना गुरु मानते हैं, उसी निमित्त आज बड़ी पूनम के दिन हम सभी दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। और गुरु पूर्णिमा है, हम भगवान जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करने आए हैं। पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करना है। हमने इनको गुरु बनाया। हमारे ठाकुर जी हमारे गुरु जी हैं। हमारे ठाकुर जी हमारे गुरु जी है। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। हम सब शोभागपुरा से आए हैं और मैं शोभागपुरा सरपंच हूँ जसोदा डांगी। और आज हम एक पूरे साल का पूर्णिमा का व्रत लिया है हम सभी लेडीज़ ने। और आज भी पूनम है तो आज हम लक्ष्मी माता जी के श्रृंगार लेके आए हैं चढ़ावे के लिए। और हम हर जगह हर बार हर पूनम अलग अलग मंदिरों में जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं। और हमारी सब लेडीज़ शोभागपुरा से भी है और अलग अलग गाँवों से भी है, सब जुड़े हुए हैं। आज विशेष गुरु पूर्णिमा। हाँ, और आज विशेष गुरु पूर्णिमा है और सब अपने अपने गुरु जी के भी जाएंगे। तो सब एक बार सभी को मैं गुरु पूर्णिमा के हार्दिक शुभकामनाएं देती जय। सबसे पहले आज माता पिता भी अपने गुरु भी माने जाते हैं, सबसे पहले फिर शिक्षा गुरु भी माने जाते हैं। और भगवान जो व्यास जी है उनका जन्मदिन भी है, तो व्यास पूजा भी आज होती है और गुरु पूजा भी आज होती है। बहुत अच्छा पर्व मनाया जाता है आज, क्योंकि गुरु ज्ञान देते हैं, अपना अंधकार को मिटाते हैं, अंधकार से ज्योति में लाते हैं और बहुत उत्सव मनाते हैं आज। जो आज गुरु पूर्णिमा है तो पहली अपनी गुरु तो माँ होती है। माँ के बाद में जो अपन पलते हैं वो धरती माँ अपनी गुरु माँ होती है। फिर व्यास गुरु की पूजा करते हैं, वो गुरु अपने शिक्षा देते हैं, वो गुरु जी होते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और वो गुरु नहीं होते हैं तो कुछ ज्ञान का अपने कुछ नहीं है, सब कुछ बेकार है। गुरु के बिना कोई गति नहीं है, इसलिए गुरु जी का गुरु पूर्णिमा पे पूजा करनी जरूरी है। गुरु पूर्णिमा का महापर्व हमें यही सिखाता है कि वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो या किसी भी वर्ग का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, हम गुरु के रूप में हर एक को माने, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हो,
युद्ध के क्षेत्र में हो, कर्म के क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र हमें यही सिखाता है कि अपने अग्रज यानी कि गुरु की माने तभी हमारा उद्धार होगा और आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम पथ प्रदर्शक बन सकेंगे। सभी जगह उत्सव हुए, सभी जगह प्रमाण पत्र बटे, लेकिन सभी ने इसी के साथ में गुरु की पूजा की, ठाकुर जी की पूजा की, माता जी की पूजा की, हनुमान जी की पूजा की, गणेश जी की पूजा की। सभी पूजाओं में सार यही निकला और गुरुओं के द्वारा दिए गए मंत्र जब कान में पड़े तब उनका भी सार यही निकला कि हम नेकी के रास्ते पर चले और हम जीवन भर उसी मार्ग पर चले जिस मार्ग को गुरु बता रहे हैं, ठाकुर जी बता रहे हैं, और इसी मार्ग पर चलकर हम देश और दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक बन सकते हैं। यही गुरु की महिमा है, यही ठाकुर जी की महिमा है। खाते पीते सोते तुम्हारे